तो चलिए आज का क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, कोई प्लांट हो या फिर हम इंसान। और आउटसाइड रॉ मटेरियल्स का मतलब है वो चीजें जो ये ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से यानी बाहर से लेता है। तो सवाल सीधा सा है कि ये बाहर से ली हुई चीजों का आखिर करता क्या है, किस काम आती हैं ये। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, सो इस सवाल का जवाब ना एक सिंपल सी बात में छपा है। हमें बस ये सोचना है कि एक लिविंग बॉडी को आखिर जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या। देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होती है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए और सारे लाइफ प्रोसेसेस को आराम से चलाने के लिए बॉडी को कंटिन्यूअसली लगातार बाहर से कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए। और इन्हीं इनपुट्स की जो मेन वजह है ना, वो दो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, बस दो बेसिक जरूरतें हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वो है एनर्जी। जस्ट सोचो, हम जो भी काम करते हैं, राइट, चलना बोलना, अरे छोड़ो, जब हम सो भी रहे होते हैं ना, तब भी हमारी बॉडी के अंदर लाखों केमिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं। हमारा दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, इन सभी हर एक प्रोसेस के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है, एक आग चाहिए जिससे सब कुछ चलता रहे। और इसी फ्यूल को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं एनर्जी। सिंपल। अब सवाल यह है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये आती है उन्हीं आउटसाइड रॉ मटेरियल से जिनकी हम बात कर रहे थे। बॉडी क्या करती है, इन रॉ मटेरियल्स को लेती है और उन्हें तोड़ती है, उनका ब्रेकडाउन करती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। याद रखना, एनर्जी का सोर्स क्या है? रॉ मटेरियल्स का ब्रेकडाउन। लेकिन क्या बॉडी को सिर्फ फ्यूल चाहिए? सोचो, एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल तो चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अगर उस गाड़ी का कोई पार्ट टूट फूट जाए तो उसको ठीक करने के लिए स्पेयर पार्ट्स भी तो लगेंगे ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही हिसाब हमारी बॉडी का है। उसको दूसरी जरूरी चीज चाहिए और वो है बिल्डिंग मटेरियल्स। सोचो, हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, चोट लगती है तो रिपेयर होती है, पुराने सेल्स मरते हैं, नए बनते हैं। तो इस पूरी कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए जो ईंट या ब्रिक्स चाहिए, वो कहाँ से आएंगी? वो भी इन्हीं रॉ मटेरियल से मिलती हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक पेड़ और एक शेर फॉर एग्जाम्पल, क्या ये एक ही तरह के रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। कौन सा ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी और बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत कैसे पूरी करेगा, ये उसकी बॉडी के डिजाइन पर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। और इसी बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो पहले ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। इनकी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो एकदम सिंपल और एलिगेंट है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, शुरू से। और इसके लिए ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही बेसिक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स उठाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से अपनी रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और कुछ मिनरल्स, और इन सब चीज़ों को मिलाकर खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लेते हैं सनलाइट से। दैट्स इट। बस यही हैं इनके मेन रॉ मटेरियल्स। सिंपल, राइट? और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिससे ये अपना फूड बनाते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है फोटोसिंथेसिस। ये बेसिकली एक मैजिकल प्रोसेस है जिसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके एक कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ये जो केमिकल इक्वेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम्स में आती ही आती है। और इसी एक चीज से, ग्लूकोज से, प्लांट्स को एनर्जी भी मिलती है और बॉडी बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स भी। एक तीर से दो निशाने। लेकिन अब बात करते हैं हमारी, यानी इंसानों और दूसरे एनिमल्स की। हम प्लांट्स की तरह धूप में खड़े होकर अपना खाना नहीं बना सकते, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का डिजाइन अलग है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमें बना बनाया यानी रेडीमेड कॉम्प्लेक्स फूड चाहिए, और इसीलिए हमें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो इस हिसाब से हमारे रॉ मटेरियल्स क्या हुए? सबसे पहले हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो हमें प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स को खाकर मिलता है। फिर इस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर उससे एनर्जी निकालने के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है ऑक्सीजन, जो हम सांस लेकर अंदर लेते हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स वाटर, वो तो सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल है ही। तो इस पूरी डिस्कशन से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और वो ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स बॉडी डिजाइन डिक्टेट्स द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स इट रिक्वायर्स।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जितना सिंपल डिजाइन का होगा उसके रॉ मटेरियल्स भी उतने ही सिंपल होंगे, जैसे प्लांट्स। और ऑर्गेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसके रॉ मटेरियल्स भी उतने ही कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे कि एनिमल्स। सो अब आते हैं फाइनल आंसर पर। अगर आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर लिखना है तो आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को बस 2 पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड रॉ मटेरियल्स का यूज 2 मेन कामों के लिए करते हैं। नंबर 1 एनर्जी प्रोडक्शन, ताकि सारे लाइफ प्रोसेसेस ठीक से चलते रहें। एंड नंबर 2 ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी बॉडी को बनाने और उसको मेंटेन करने के लिए। बस यही 2 पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं फॉर फुल मार्क्स। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।